नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में बिल्कुल आइसोलेट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब तक जो जानकारी आ रही है दुनिया के तमाम 60 मुल्क, और वो कोई छोटे मोटे नहीं या फिर पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क नहीं जिसके साथ वो लंच और डिनर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जिसके मुनीर के साथ बैठ के वहां पेंटागन में तस्वीरें खींची जा रही है, वो मुल्क नहीं। एक पूरी की पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में 60 देश लामबंद हो रहे हैं, और इनमें उन देशों की संख्या ज्यादा है जो अमेरिका के पार्टनर रहे हैं। ये कोई हिंदुस्तान, चाइना, रूस या ब्राजील की मैं बात नहीं कर रहा। वैसे वैसे मुल्क जो अमेरिका के साथ हर वक्त खड़े रहे या अलायंस पार्टनर हैं, जिनके साथ डिफेंस डील है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ अब आवाज बुलंद कर दी है। बड़ी खबर तो मैक्सिको से आई, जब यह मालूम चला कि ब्राजील और मैक्सिको के बीच दोस्ती बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने वही दादागिरी, वही बुली करने की जो आदत है उनकी, कि मैक्सिको को ब्राजील के साथ अपने रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे, इस तरह का बयान ये डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। तो वहां से क्या रिएक्शन आया जरा देखिए। मैक्सिको's प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम refuses to cut ties with Brazil and BRICS despite US pressure. She says Mexico is free and sovereign with the right to engage with any country. Sovereignty is not up for negotiation. Mexico will pursue an independent foreign policy. अमेरिका का पड़ोसी है मात्र, और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की उसको कह सकते हैं उनकी हेकड़ी निकाल दी। कनाडा से भी, ये दोनों पड़ोसी हैं, ऊपर अमेरिका के कनाडा, नीचे मैक्सिको, और कनाडा की तरफ से क्या कहा गया? प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी वार्न द टैरिफ विल फंडामेंटली चेंज द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। वी आर गोइंग टू फाइट दीज टैरिफ्स विथ काउंटर मेजर्स। वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर वर्कर्स, ही सेड। लीजिए, अब कनाडा ने कहा कनाडा को ये अपना 91वां जो है वो राज्य बनाने की बात कर रहे थे। अब वहां प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने कहा है कि हम काउंटर मेजर्स लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लीजिए, हो गई, वहां भी दुश्मनी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए इतने खतरनाक साबित होंगे ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि अब आपको मैं बता रहा हूं उन देशों के बारे में। कुल 60 देश अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन उन देशों के बारे में जानना जरूरी है जिनके साथ दोस्ती अमेरिका की थी, अब वो दुश्मन हो गए। अगला, जर्मनी। द जर्मनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एसोसिएशन VDA said the tariffs would only create losers. The EU is now called upon to act together with necessary force while continuing to signal its willingness to negotiate. The VDA said, बोले कि अब EU से ये लोग गुजारिश कर रहे हैं कि भाई अब मिलजुल करके अमेरिका को सबक सिखाने की आवश्यकता आ गई है, नहीं तो सबको लॉस होने जा रहा है। स्विट्जरलैंड, उसने तो अलग ही काम कर दिया, सारे डिफेंस डील, ये F-35 सब कैंसिल कर दिया। वहां क्या खबर आ रही है? स्विट्जरलैंड कॉल्ड इट अ हॉरर सिनेरियो आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट टू सिक्योर एग्जम्पशंस इंपैक्टिंग इट्स एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। इनकी प्राइम मिनिस्टर गई हुई थी वहां कि डोनाल्ड ट्रंप से बात करें, डोनाल्ड ट्रंप मिले ही नहीं। अब वहां पूरा देश जो है अमेरिका के खिलाफ आ गया है। स्विट्जरलैंड, ये सब कौन है? ये सब नाटो के मेंबर हैं, EU के मेंबर हैं। अमेरिका की दादागिरी से परेशान हो गए। एक और बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जापान। जापान से क्या हो रहा है? आफ्टर बीइंग हिट with a 24% US levy on its exports, Japan's trade minister Yuji Muto criticized the measures. The unilateral tariff measures taken by the US are extremely regrettable, and I have again strongly urged Washington not to apply them to Japan, he said.
बताइए, जापान भी नाराज हो गया है, कोई खुश नहीं है और पता नहीं क्यों ये काम कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ये सारे पैसे अमेरिकन सिटीजन को ही देने पड़ेंगे। जब वो वॉलमार्ट में जाएंगे या मॉल में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, जब बढ़ा हुआ टैग देखेंगे ना, ये सब डोनाल्ड ट्रंप को कोसेंगे। और पूरी दुनिया से यूके इतना बड़ा पार्टनर, द यूके विल रिमेन काम एंड कमिटेड टू सीलिंग एन इकोनॉमिक डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स, बिजनेस मिनिस्टर जोनाथन रेनॉल्ड सेड. He added, though, that nothing is off the table, stating we have a range of tools at our disposal and we will not hesitate to act. अब आप समझिए, बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से कह दिया कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी है और उसको हम हेजिटेट नहीं करेंगे। जिस तरीके से चीजें हो रही है वो ठीक नहीं है। तो यूएस यूके जो दोनों तो बिल्कुल भाई भाई वाला रिश्ता वो भी टूट गया। इटली, मैडम मेलोनी भी नाराज है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी क्रिटिसाइज द न्यू यूएस टैरिफ्स. The introduction by the US of tariff towards the EU is a measure that I consider wrong and that does not suit either party, she said. लीजिए, अभी सारे लोग हाथ फोटो खिंचवा रहे थे G7 की बैठक में कि बहुत बड़ा जो है हम लोगों का एक यूनियन है, हम लोग जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये मेलोनी मैडम का जो कहना है वो ये कि जो ईयू के ऊपर हो रहा है, जो आप जिस तरह का टैक्स लगा रहे हैं, ये पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। इससे सारे लोग कमजोर होते जा रहे हैं। ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न आइडिया, जो वेस्टर्न डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, उसको घात पहुंचा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बात कही जा रही है। ऑस्ट्रेलिया एक और मित्र है अमेरिका का। Australian Prime Minister Anthony Albanese said the new tariffs were not the act of a friend and will hurt the close allies relationship. लीजिए, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ये जो है ये दोस्त द्वारा किया गया हरकत नहीं है, ऐसे तो दुश्मन करते हैं और इससे नुकसान पहुंचेगा। These tariffs are not unexpected, but let me be clear, they are totally unwarranted, he said. कि भाई ये जो है बहुत ही गलत काम अमेरिका ने किया। ये सारे ये मुल्क, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में सवाल कर रहे हैं, भाई इंडिया तो दोस्त दोस्त कर रहे थे, मोदी मोदी कर रहे थे दोस्त। भाई सारे दोस्तों के साथ ये गद्दार आदमी है, दोस्ती का मतलब ही नहीं समझता और इसलिए ये सारी की सारी लिस्ट है। आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर मिकेल मार्टिन said he deeply regretted the 20% tariff imposed on exports from EU. The Irish government would now reflect with EU partners on the next steps. आयरलैंड भी कह रहा है कि भाई अब बातचीत करके हम लोग तय करेंगे भाई अमेरिका का करना क्या है। इनफ, अब इससे ज्यादा जो है बर्दाश्त करने की बात नहीं है। ये सारे मुल्क, ये कोई ऐसा नहीं कि जो चाइना लॉबी के देश है ये सब। इसलिए हमने इस लिस्ट में ब्राजील को नहीं रखा, चाइना को नहीं रखा, ईरान को नहीं रखा, नॉर्थ कोरिया को नहीं रखा, रूस को नहीं रखा। ये तो वो देश हैं जो इनके मित्र हैं। थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर पी सिनवात्रा said the government had a strong plan to handle a 36% levy and hopes to negotiate a reduction, saying the government would take steps to mitigate the impact. ये साउथ ईस्ट एशिया वाले भी सब परेशान चल रहे हैं कि ये क्या कर दिया। ये हर देश जो है, पूरी दुनिया नाराज है डोनाल्ड ट्रंप से। डेनमार्क, डेनिश फॉरेन मिनिस्टर लार्स लॉक रस्मुसेन said the new measures threaten global prosperity, saddened to see all that jeopardized due to and for Europe unwanted trade war. लीजिए, ये सारे देश की सारा जो लिस्ट है, ये सारी हाहाकार मचवा दिया। फायदा किसको होगा? किसी को नहीं। नुकसान किसको होगा? अमेरिका के लोगों का। अमेरिका के लोगों को ही नुकसान है, अंत तो गत्वा वही होना है। और इसलिए
ये सारी चीज़ें जो चल रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी को नीचे लेकर के जा रहा है। अब खबर आ रही है कि वॉलमार्ट के अंदर, अलग अलग मॉल्स के अंदर ये जो कपड़े जा रहे हैं, जो कल $10 में मिल रहा था, आज $15 में मिल रहा है। 10 से 12% जो है फ्रूट्स के दाम बढ़ गए हैं। किसको पे करना पड़ रहा है? अमेरिका की जनता को। और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि 1 महीने के बाद ये जो पागलपन जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसका रियल इंपैक्ट वहां के कंज्यूमर पे दिखने लगेगा। अभी तो बस शुरुआत है, और जब ये दिखेगा तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में तो आइसोलेट हो ही गए हैं। मामला अमेरिका के अंदर भी इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।